नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। हम लोग का साफ भी हो जाता तो भी इनका पानी नहीं निकलता। और एक हम अकेले थोड़ी ना, उधर मोनिस्ट्री में जाओ, मोनिस्ट्री और इधर ये जो गुरुद्वारे बने उधर जाओ, मजनू के टीले पे जाओ, ये सारे तो उसमें ही आ रहे हैं। दिल्ली सचिवालय भी पास ही में है और दिल्ली सचिवालय के लाल किले तक पानी जाता है। पूरा तोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। और इनके पास आज के कोई नोटिस नहीं है घाट तोड़ने के। ये इनकी धांधली चल रही है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आंदोलन निकाला है, ये सारी हमारी माता बहनें हैं, सबकी नौजवान बेटी है, सारी रोड पर है ना। कौन सा आंदोलन निकला हुआ है तुम्हारा बेटी बचाओ का? सिर्फ नारे हैं, सिर्फ ये नारे हैं और सिर्फ ये लोग अपने तक सीमित रखते हैं। अगर अभी इनकी बेटियों को कुछ हो जाए ना तो इस रोड पे क्या अभी उसका एनकाउंटर खड़े हो जाएगा। बाढ़ पीड़ित तो ये यानी कि ये एक साल भी नहीं झेल पाई। इससे बड़े तो हमारा केजरीवाल भाई ठीक था कि हमें वो इतने सालों से झेल तो रहा था। अबे जहाँ रख रहा था, जैसे रख रहा था, जो दे रहा था हम वही खा तो रहे थे। दिल्ली में भी मोदी सरकार चाहिए। अब नहीं जी चाहिए मोदी सरकार। पछता रहे हैं तो पछता ही रहे हैं जी। मिडिल क्लास बंदा पछता रहा है, परेशान है। और इनको ये अंग्रेजों ने बसाया था। ये जो ये पीछे है अंग्रेजों ने कागज दिए थे इनको, उस टाइम उर्दू चलती थी। फिर अचानक क्या हो गया कि यहाँ से ओजोन बना करके दादागिरी है जी बीजेपी सरकार की। केंद्र में वो MCD में वो CM उनका सब उनका ही है। तो फिर तो विकास होना चाहिए ना। उजाड़ का विकास जी, कोई विकास नहीं हो रहा जी। उजाड़ा जा रहा है सब। 3 इंजन सरकार लाके उजाड़ा जा जी, इसीलिए 3 जी। थी। क्या लग रहा है? सबने कहा था इस बार मोदी सरकार दिल्ली में चाहिए। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। धोखे में आ गए जी। अब जी आगे खुल चुकी है सबों की। अब नहीं चाहिए किसी को मोदी सरकार। पछता रहे हैं आप लोग? बहुत पछता रहे हैं सर। आप लोगों का आशियाना ही जी, छीन लिया। बहुत पछता रहे हैं उनको वोट देके हम। कितने सालों से आप रह रहे थे? मैडम मेरा बचपना बीत गया यहाँ पे। 45 साल की मेरी उम्र है आज की डेट में। अंग्रेजों के बसे हैं ये। जब लोहे का पुल बाढ़ बना था वगैरह यहाँ पे आती है इसलिए आप लोगों को। तो बाढ़ तो जी वहाँ भी आती है, मोस्टली में भी। हाँ। वो भी तो आप तोड़ो। और शायद सचिवालय तक भी पहुँच फिर? जाती है। सचिवालय भी फिर आप तोड़ो। ये क्यों फिर टूट रहा है? सचिवालय भी फिर आप तो तोड़ो ना। बस आप लोगों के आशियाने ही गलत हैं। छोटे मोटे आशियाने थे उन पे नजर पड़ गई। बिल्कुल। देखिए तमाम लोग यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर लेकर के यहाँ पे अपने घर का सामान लेकर के बैठे हुए हैं। अब बाबा कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? हम क्या कहें, यहाँ घाट पर कोई नहीं था कब से? जब से हैं 1923 में हम आए थे यहाँ। 1923 में और 23 में यहाँ पर आदमी नहीं था, सिर्फ हम ही यहाँ पर अकेले थे। हमारे आने से फिर धीरे धीरे हम किसी को नहीं कहा जी यहाँ पर नहीं रहो, सब रहने वैसे घाट पर। क्यों आप लोगों को आपके आशियाने को क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं से तो देखिए क्या खर्चा होता है यहाँ पे? गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है। उनका कहने का मतलब हम डूब क्षेत्र में रहते हैं ना, उनका पैसा ज्यादा बर्बाद होता है। एक हमारे लिए थोड़ी ना वो लोग करते पैसा बर्बाद। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है सन परमानंद जो बना है, इसके 3 बिल्डिंग तक तो पानी जाता है। हम लोग का साफ भी हो जाता तो भी इनका पानी नहीं निकलता। और एक हम अकेले थोड़ी ना, उधर मोनिस्ट्री में जाओ, मोनिस्ट्री और इधर ये जो गुरुद्वारे बने उधर जाओ, मजनू के टीले पे जाओ, ये सारे तो उसमें ही आ रहे हैं। दिल्ली सचिवालय भी पास ही में है। और दिल्ली सचिवालय के लाल किले तक पानी जाता है। पूरा तोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। और इनके पास आज के कोई नोटिस नहीं है घाट तोड़ने के। ये इनकी धांधली चल रही है। हम यहाँ कुछ बोल नहीं रहे, इसकी वजह से इनकी धांधली चल रही है। दादागिरी चल रही है। बीजेपी वालों की दादागिरी इसको कहते हैं। जो रेखा गुप्ता है नहीं, उसकी दादागिरी चल रही है। जितने भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस आई हुई है ना, सबकी जेब भरी हुई है। इसकी वजह से सब यहाँ पे एक्शन में है।
वरना इनसे आप जा करके पूछो, इनके पास आज कोर्ट का कोई कागज नहीं है कि जो ये हमें प्रूफ कर दे कि हमें वो मिला हुआ है यहाँ का आज का तोड़ने के लिए। क्योंकि 2 तारीख की और आज की डेट में आज हमारा वहाँ पे वो कोर्ट में आज हमारी सुनवाई थी। तो जब आज हमारी कोर्ट में सुनवाई थी तो ये आज यहाँ बिल्डोजर लेकर किस बात से आए? इसका मतलब तो यही हो गया ना कि रेखा गुप्ता की यहाँ धांधली चल रही है, रेखा गुप्ता यहाँ अपने उस पर उतरी हुई है। वो तो नंगा नाच रही, तो दुनिया थोड़ी ना उसके साथ नंगा नाचेगी। इसका मतलब तो उन्होंने और मोदी जी ने तो कहा था हम सबको जहाँ झुके वहाँ मकान देंगे, यहाँ आप लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। अब तो वो ये करिए जहाँ मकान वहीं मैदान। शालीमार बाग में देखा है, मकान बने थे वहाँ मैदान हो गए ना। तो यहाँ पे तो झुग्गी, तो मकान की तो कोई आशा नहीं है। और कौन कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आंदोलन निकाला है, ये सारी हमारी माता बहनें हैं, सबकी नौजवान बेटी है, सारी रोड पर है ना। कौन सा आंदोलन निकला हुआ है तुम्हारा बेटी बचाओ का? सिर्फ नारे हैं, सिर्फ ये नारे हैं और सिर्फ ये लोग अपने तक सीमित रखते हैं। अगर अभी इनकी बेटियों को कुछ हो जाए ना तो इस रोड पे क्या अभी उसका एनकाउंटर खड़े हो जाएगा। अगर अभी यहाँ गरीब की लड़की को कुछ हो जाए ना तो ये लोग पैसा दे के मुंह बंद करवा देंगे। ये सिर्फ नारा है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं दिख रही है, यहाँ पे नौजवान नहीं दिख रही है। अगर बेटी सेफ रहती तो इनको ये घर नहीं तोड़ते, और घर तोड़ते तो ये हमें घर देते, घर नहीं देते तो हमें जमीन देते। जब एक रात में ये लोग सारा कांड कर सकते हैं तो एक रात में हमें घर क्यों नहीं दे सकते? आपको पुनर्वास का कोई आश्वासन? कोई पुनर्वास का नहीं है। हमने इनसे बोला था पुनर्वास के लिए कि हमें पुनर्वास दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, आपको ये बिल्डोजर लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने 23 तारीख को क्या नोटिस लगा दिया कि आप रैन बसेरे में जा करके रहिए। ये कोई जवाब नहीं बनता है। पुनर्वास का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, इतने साल से रह रहे हैं, पुनर्वास का मतलब ये होता है कि हमें अस्थायी दे, हम वहाँ पे अपनी पीढ़ी वहाँ बसा सके, हमारे से जो बच्चे जो हुए उनकी पीढ़ी भी वहीं बीते। पुनर्वास का मतलब ये होता है। रैन बसेरे का मतलब ये होता है कि आज तो हम 4 दिन पे, 4 दिन के बाद हम उसमें नहीं रह सकते। किस लिए नहीं रह सकते? जब हम घर में अपने सेफ नहीं रहती बेटियाँ तो उसमें हम सेफ रहेंगी क्या? उसमें कौन कहता है कि सेफ रहेगी? अगर वो सेफ जगह है। कह रहे सरकारी रैन बसेरे सेफ नहीं है। नहीं, सरकारी रैन बसेरा कोई सेफ नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ कौन से सेफ है। यहाँ पे भी डिपो में भी बना हुआ है रैन बसेरा, दिखा दो जरा, सामान देख लो हमारा। अगर ये रैन बसेरे में लेके जाने दे तो बताना। आप आए थे वोट मांगने इन गलियों में? वोट मांगने तो ऐसे आए थे कि बाबूजी बहन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आप हमें वोट दो। इसी कारण से वोट दे करके और आज हमारे ऊपर ये मुसीबत आ चुकी है कि जो हम ना तो घर के हैं ना तो हम घाट के हैं। हम अपने बच्चों को लेके, हम अपनी मम्मी पापा को लेके, अपनी नौजवान बेटियों को लेकर के रोड पे उतरे हुए हैं। कौन सा ये यानी इससे बढ़िया तो हमारा केजरीवाल ठीक था, कम से कम वो तो हमें झेलता था बाढ़ में। इनका शौक ही सीधी बात कहना है कि यहाँ बाढ़ आती है तुम बाढ़ पीड़ित हो। ओजोन का तो एक मैटर लग गया इनका, बस बाढ़ पीड़ित है ये, यानी कि ये हमें ये 1 साल भी नहीं झेल पाई। इससे बड़े तो हमारा केजरीवाल भाई ठीक था कि हमें वो इतने सालों से झेल तो रहा था। अबे जहाँ रख रहा था, जैसे रख रहा था, जो दे रहा था हम वही खा रहे थे, खा तो रहे थे, ऐसे हम आसरा तो दे रहा था। ये तो है कि हम बाढ़ के बाद हम वापस अपने घर में चले जाएंगे, इसके बाद तो कोई ठिकाना ही नहीं है। किराए पे घर लेने जाओ, जिसकी 10,000 सैलरी होगी वो 8,000 का मकान कैसे ले लेगा? जिसके घर में 8 लोग होंगे वो परिवार कैसे चलाएगा? वो तो भूखे मर जाएगा। तुम्हें तो क्या है, तुम तो एसी में सो रहे हो, तुम्हारी बेटी सब तो तुम वो बड़े ब्रिटिश में पढ़ रही है। तुम्हें तो ये नीचे की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जायज़ सवाल है और जायज़ बात है उनकी, लेकिन इनके जवाब इनको मुश्किल ही मिलेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल से यही देखा जा रहा है, जहां मर्जी बुलडोज़र पहुंचाया जा रहा है किसी को अवैध बता करके। तो अब ओजोन की एक अलग परिभाषा लेकर के आए हैं कि आप लोग ओजोन में रह रहे हो। और देखिए सरकार का काम होता है कि अगर किसी को वो हटा रही है, किसी को वो बेघर कर रही है, तो कम से कम पुनर्वास की जो है व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। गर्मी है, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। सोचिए इस धूप में लोग अपना सारा सामान लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे। खाना तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस ये लोग खुद कर रहे हैं कि कहाँ हमें कहा था कि पक्के मकान देंगे जहाँ झुग्गी विकास होगा या कुछ होगा। माता जी आप भी यहीं रहती थी? यहीं रहती हैं? हम तो पहले रहते थे 1 नंबर घाट में। आपका घर भी तोड़ दिया? हाँ, सब तोड़ दिया, क्या करें, उनके आगे कोई बोल सकता है? सोचा था कभी एक ऐसी सरकार आएगी और सर की छत ले जाएगी? सोचा नहीं था ऐसी सरकार आएगी तो छत भी ले जाएगी। अब तो छत ही ले गई ऐसी सरकार आन के।
मोदी जी ने तो कहा था हम हर सर पे छत देंगे। मोदी तो नहीं कह रहे थे कि भैया जो जहाँ है भाई पक्के मकान बन के रहेंगे, कहाँ बने और उजड़ गए। कुछ समझ आ रहा है सरकार के बारे में, क्या चाह रही है? क्या अब देखो क्या होगा, अब तो तोड़ ही दिया, अब क्या समझ आएगी, तोड़ ही दिया। चारों तरफ से आम व्यक्ति को मारा जा रहा है चारों तरफ। अब ये सोचो महंगाई इतनी सबसे ज्यादा मार रहे हैं, महंगाई इतनी चल रही है, ये लोग ना किराए पे जा सकते हैं। वही तो कह रही हूँ, ना किराए पे जा सकते, इतनी कमाई नहीं है, रोज का कमाना रोज का खाना। आपका भी दीदी का बात करने का मन नहीं, हमारा नहीं टूट रहा, हम इधर ये इस तरफ हैं। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए हम सारा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंसान तो इंसान, यहाँ पक्षी को भी बेघर कर दिया गया है। इसका बेचारे का लोग ख्याल रख रहे होंगे, हालांकि अभी उसके पास खाना है, ये भी बेघर हो गया है, बोल नहीं सकता पर समझ शायद पा रहा होगा। हाँ समझ पा रहा होगा ये क्या हो रहा है। मैम अब तो आप दिख ही रहा है, अब तो डोमिनेशन हो रहा है सारा, वो जो उनके नाम पे हमें बेघर किया जा रहा है। बाकी हमें तो वो अभी कोर्ट की डेट मिली थी 2 जुलाई की, उसके बाद उससे पहले ही चला उससे पहले उन्होंने नोटिस ये बुलडोजर चला दिया। कहाँ जाएंगे अब आप लोग? अभी मैम अब तो कोई हमें कमरा भी किराए पे नहीं मिला। कह रहे हैं रैन बसेरे बना। नहीं, रैन बसेरा में कहाँ जा पाएंगे, इतना सारा सामान लेके रैन बसेरा में नहीं एडजस्टमेंट हो पाता। 70-80 साल से हम आदमियों के लिए जो इधर उधर घूमता रहता है वो कोई सामान नहीं है, जिम्मेदारी इधर उधर खाया पिया अपना सो के रात गुजारना, उनके लिए होता है रैन बसेरा। फैमिली वालों के रैन बसेरा नहीं होता है, इतने सामान लेके रैन बसेरा में जाने देगा। वो सिंगल आदमी होता है, अगले जो इधर उधर खाते हैं अपना सो के रात बितानी है तो वो सो जाता, उनके लिए। कोई आया नेता वेता यहाँ पे जो वोट मांगने आए? कोई नेता वेता नहीं आया सुबह से। यहाँ देख रहे हो बहुत अस्पताल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको क्यों नहीं उनको वो नहीं करता। वो सारा वो जोन में आता है, वो जोन के अंदर ये परमानेंट हॉस्पिटल भी आता है, ये मोनिस्ट्री मार्केट आती है, वहाँ पे उन्होंने डेमोनेशन का काम नहीं किया। हमको ये धार्मिक स्थल है, हम 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमारी पैदाइश भी यही हुई, तो हमारे को वो जोन के नाम पे हमें बेघर किया जा रहा है। और भी वो जोन में सिग्नेचर बीच से लेकर मजनू टीला है, शंखपुरा, ये सारा वो जोन में आता है। वो पाकिस्तानी हिंदुस्तान वो हिंदू बचे हुए हैं, वो सारे मजनू टीले के पास, वो उन लोगों वो सारा वो जोन में आता है, तो हमें क्यों बेघर किया जा रहा है? कह रहे घाट को सुंदर बनाएंगे, सौंदर्यकरण करो, पर्यटन सौंदर्यकरण के लिए हम हमारे को बेघर करके सौंदर्यकरण करेंगे क्या? सौंदर्यकरण के लिए मना नहीं है, सौंदर्यकरण करो, लेकिन हमें बेघर तो मत करो। हम 70-80 साल से रह रहे हैं यहाँ, हमारी पैदाइश है यहाँ हुई, दादा परदादा सब यहीं पे थे, अब हम अचानक कहाँ जाएंगे इतना सारा सामान लेके? देखिए सीढ़ी तो है पर सीढ़ी कहाँ जाएगी, चढ़ने वाला नहीं है, कहाँ जाएगी कोई नहीं। सीढ़ी जो है चढ़ने वाला तो नहीं है, जो पर पहले चढ़ रहे थे, अब तो चढ़ने वाला भी नहीं है इस पे। चढ़ने वाले तो बेचारे हैं, सड़क पे मंजिल नहीं है कि इस पे चढ़ के कहाँ जाएंगे। सही बात है, दरवाजे हैं पर अब कोई ठिकाना नहीं है। ये आप सोचिए, इन लोगों के घरों की निशानियाँ इनके पास बची है और ताबड़तोड़ ऐसे ही बुलडोज़र कार्यवाही देखने को मिल रही है, कहीं पे सौंदर्यकरण के नाम पर तो कहीं पे तमाम चीज़ों के नाम पे। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए किस तरीके से यहाँ सड़क पर है। आप लोगों का घर भी था, घर है आप लोगों का? घर है, पूछो इससे पूछ। क्या कहाँ पे घर आपका? जमुना किनारे। जमुना किनारे। तोड़ दिया या अभी बचा हुआ है? नहीं, अभी बचा हुआ है। तोड़ देंगे लग रहा है? हाँ। क्या लग रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम अभी 4th में पढ़ते हैं। क्यों तोड़ रहे हैं आपका घर? ये यहाँ बाढ़ आ जाती है इसलिए। तो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? तोड़ के किस लिए गलत कर? क्या कहोगे मोदी जी से, रेखा जी? रेखा गुप्ता को तो मार मार के उसका चटनी बना दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये हम लोगों का मकान है, ये क्यों तोड़ रही है? गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा आ रहा है रेखा गुप्ता? हाँ। खुद आ रहा है, मम्मी ने बोला गुस्सा करना है? नहीं, खुद आ रहा है। आपका घर तोड़ रही है इसलिए? हाँ। क्या चाहते हैं आप उनसे, आपका घर ना तोड़े? ना। रोना आ रहा है? आपका भी घर है? हाँ। तोड़ दिया? नहीं, अभी बचा हुआ है। कितने वाला है? कहाँ जाएंगी फिर आप? अभी तो पता नहीं है, रेखा गुप्ता को बोल रहे मकान देने के लिए, वो दे नहीं रही है। कैसे पढ़ाई करेंगी? अब पता नहीं, रेखा गुप्ता बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अब बेटी सड़क पे कैसे घूम रही है, उसको अच्छा लग रहा है। सड़क पे ला दिया उन्होंने बेटी को। हाँ। ना बाप पढ़ पा रही हो ना कुछ कर पा रही। नहीं। क्या कहोगी रेखा गुप्ता से? रेखा गुप्ता से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक घर दे दे फिर स्कूल पास में बना दे, हमें पढ़ना है। पढ़ना है आपको लग रहा है इससे मुश्किल में आपकी पढ़ाई आ गई है? रोना आ रहा है कि अब कहाँ पढ़ूंगी, कहाँ जाऊंगी? हाँ। ये भले ही उसका स्माइलिंग फेस है, कुछ बच्चों का होता है स्माइलिंग फेस, पर इसकी आंखें बहुत कुछ कह रही है, सवाल कर रही है, बता रही है कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ पढ़ूंगी। सोचिए यहाँ से बच्चे जाएंगे स्कूल आसपास रहेंगे, कहीं और जाएंगे तो स्कूल सब कुछ कैसे होगा। पढ़ने का ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो तमाम लोग हम आपको दिखा रहे हैं जो आज बेघर हो चुके हैं। हर एक चेहरा एक अलग कहानी बता रहा है। उस तरफ देखिए सड़क पर बैठ कर के किस तरीके से बिस्किट खा कर के अपना पेट भर रही हैं। सामान तो है पर अब घर नहीं। सरकार के वादे तो हैं पर उम्मीद नहीं। आप दिल्ली में इस तरीके के जो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जान करके आप दिल्ली के हालातों पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।